मेरठ में 10 अप्रैल 2006 में हुए विक्टोरिया पार्क अग्निकांड में 67 लोग जिंदा जल गए थे। वहीं डेथ सर्टिफिकेट्स के मुताबिक मृतकों में एक अनिलाल नान सिंह का नाम का एक युवक भी शामिल था, जिसे बुलंदशहर पुलिस ने अब जिंदा पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई हुई थी, लेकिन उससे बचने के लिए आरोपी ने अपना फर्जी डेथ सर्टिफिकेट लगाकर खुद को मृतक दिखा दिया था और तभी से वो फरार चल रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि अनिराज अभी जिंदा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोप की पुष्टि होने के बाद सरधना थाने पर फर्जी कागजात तैयार करने का मुकदमा दर्ज करते हुए अनिराज पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उधर कानपुर में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें आपको कि घर में घुसे एक शख्स को दो लोगों ने बांधकर जमकर मारा पीटा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से लाठी डंडे से इस युवक को मारा पीटा गया। लोगों ने युवक को पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बर्रा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। उधर कानपुर में एक नाबालिग किशोरी के साथ पड़ोस के ही रहने वाले एक शख्स ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में रेप की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल करने का दावा किया है। मामला दर्ज किया जा चुका है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस ने किशोरी का मेडिकल भी करवाया। सचीडी के एक गांव से पीड़िता के पिता के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सचीडी पर आज एक अभियुक्त 376 आईपीसी एवं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया, जिसमें थाना सचीडी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है। उधर प्रयागराज में पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ की खबर। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने शातिर शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 300 बोतल अवैध शराब की भी बरामद की। अवैध शराब बनाने का सारा सामान भी जब्त कर लिया गया। अल्कोहल मीटर भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई। बाराबंकी में अराजक तत्वों के बीच पथराव करने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी की राम स्नेही घाट तहसील के सुमेरगंज कस्बे में एसडीएम राम स्नेही घाट के आवास के सामने तहसील परिसर में कुछ कमरे बने हुए थे, जिनमें आने जाने के लिए एक गेट बनाया गया था, जो तहसील परिसर में ही खुलता था और उसी से लोग उन कमरों में आते जाते थे। एसडीएम राम स्नेही घाट प्रशिक्षु आईएएस दिव्यांशु पटेल ने तहसील परिसर में अवांछित तत्वों से सुरक्षा की दृष्टि से उन कमरों में आने जाने वालों को रोकने के लिए वहां पर लगे हुए गेट को हटवा दिया। बाउंड्री वॉल का वहां पर निर्माण करवा दिया गया, जिसके बाद बाउंड्री वॉल के निर्माण को लेकर विरोध कर रहे लोगों की भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई। लोग बाउंड्री वॉल के बनने का विरोध करने लगे, जिसके दौरान भीड़ में शामिल कुछ अराजक तत्वों ने अचानक वहां पर पथराव शुरू कर दिया और देखते ही देखते वहां पर हंगामा बढ़ता चला गया। फिलहाल स्थिति वहां पर नियंत्रण में ले ली गई। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। आज दिनांक 19 मार्च को लगभग 7:30 बजे शाम को ये सूचना प्राप्त हुई कि तहसील राम स्नेही घाट मुख्यालय के आसपास कुछ अराजक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल उपस्थित था। मैं और पुलिस अधीक्षक भी तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां हमने पाया कि शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीलीभीत में एक शादी के कार्यक्रम में बीजेपी नेता ने खुलेआम हर्ष फायरिंग की और हर्ष फायरिंग का वीडियो अब जमकर वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री सर्वजीत का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जिला महामंत्री सर्वजीत ने डीजे की धुन पर खुलेआम कई राउंड फायरिंग की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जिला महामंत्री सर्वजीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में जांच की बात कही गई है। ये मामला थाना अमरिया इलाके के भैंसहा गाँव की है।
हर्ष फायरिंग की एक खबर देखिए आपके सामने, ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, यही वो वीडियो है जो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी नेता खुद इस तरह से हर्ष फायरिंग को लेकर जो नियम कानून बनाए गए उनकी धज्जियां उड़ाते नजर आए। उधर मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के काजीखेड़ा गांव में एक किसान की ईंटों से पीट कर हत्या कर दी गई। किसान की हत्या के बाद से ही ग्रामीणों में हड़कंप का माहौल है। हत्या की जानकारी पुलिस ने लगने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सबसे पहले शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही पुलिस ने मृतक किसान के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया, मामले की जांच शुरू कर दी। एसपी अतुल कुमार के मुताबिक मामले को गंभीरता से जांचा जा रहा है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं उन्नाव में तेज रफ्तार टूरिस्ट बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को झपकी आने की वजह से ही बड़ा हादसा हुआ। वहीं आनन फानन में सभी को इलाज के लिए सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं अमेठी के गांव में बीती रात अपराधियों ने युवक पर चाकू से हमला बोल दिया। कहा जा रहा है कि युवक अपने निर्माणाधीन घर के बाहर सो रहा था, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने वहां पहुंचकर युवक को चाकू से गोद दिया। युवक की आवाज सुनने के बाद आसपास लोगों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने युवक को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टर्स की टीम उसके ट्रीटमेंट में लग गई। वहीं पीड़ित की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। उधर मथुरा शहर में पुलिस का हंटर अब शराबियों पर चला है। बता दें कि एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देशन में सीओ सिटी ने पुलिस टीम के साथ शहर में पब्लिक प्लेसेस पर जाकर वहां शराब पीने वाले शराबियों के ऊपर कार्रवाई की। काफी समय से सड़कों पर शराब पीने वाले लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि ये लोग खुलेआम सड़कों पर शराब पीने का काम करते हैं। उसके बाद फिर नशे में महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, गंदा व्यवहार करते हैं, तीखी टिप्पणियां करते हैं, जिसके चलते शहर भर से 75 शराबियों को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया गया। योगी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसे लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और इस मुद्दे पर बात करने हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग है। सर, लगातार जो है 4 साल पूरे हो गए, क्या कुछ उपलब्धियां रही इस 4 साल? देखिए, 4 साल विश्वास के, प्रगति और विकास के, यह 4 साल मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के लिए बेमिसाल रहे हैं। जनता के खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण काम किए गए हैं, लेकिन इस उपलब्धि से, इस प्रगति से, जनता के लिए दी गई सुविधा से विपक्ष जरूर घबराया हुआ है और विपक्ष डरा हुआ है। उसने सोचा था कि 2022 में उसे कोई रास्ता शायद मिल जाएगा कि हम सत्ता के आसपास दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अब वो अंदर से बहुत घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। जो उपलब्धियों की बात की जाए, आपके विभाग की अगर बात की जाए, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण? देखिए, अगर हम सबसे पहले जो इस प्रदेश का जो की सबसे बड़ी आबादी गाँव में रहती है, तो हमने ग्रामीण मार्गों पर सर्वाधिक फोकस किया है। और जो हमारे ओडीआर होते हैं, एमडीआर होते हैं, वह भी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। हमारे जो राजमार्ग होते हैं वह भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। जो हमारे तहसील ब्लॉक को जोड़ने का या तहसील और जिला मुख्यालय को जोड़ने का जो भी कार्य होता है वो गांव-गांव से जुड़ा हुआ रहता है। तो हमने प्रयास किया है कि 250 तक की आबादी जिस गाँव सभा की है 2011 की जनगणना के अनुसार, उन सभी गाँवों को पक्के मार्गों से जोड़ दिया जाए। और 4 साल में हम लोगों ने जितना काम किया है, हम यह आज कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 2017 में हमें खाली खजाना
पूरी तरह से गड्ढा युक्त जर्जरता को प्राप्त सड़कें प्राप्त हुई थी, उसके बाद भी हम लोगों ने एक पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किए और पूरा प्रदेश आज स्वयं महसूस कर रहा है उसको। अभी 2012 से 2017 का कार्यकाल जो समाजवादी पार्टी का रहा है वो भूला नहीं, उसके पहले 2007 से 12 का जो बसपा का कार्यकाल रहा है उसे भी वो भूला नहीं, उसके पहले फिर सपा थी। 15 साल में जो बर्बादी उत्तर प्रदेश की हुई है, ऐसी बर्बादी की कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे चमचमाती हुई सड़कें हैं। गांव भी जाना है तो 4 पहिया से जाए, चाहे बस से जाए, चाहे ट्रक से जाए, आप जा सकते हैं। और अभी 3 मीटर के जो चौड़े गांव के मार्ग होते थे उनको हम लोगों ने 5 मीटर करने का फैसला भी किया है। धन्यवाद। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि सरकार के 4 साल बेमिसाल रहे हैं और जनता ये खूब जानती है और जनता से अगर पूरा इस बारे में पूछा जाए तो शायद 100 से जो ज़्यादा नंबर हों तो वो भी दे सकती है। कैमरा शैलेश पांडे के साथ रामनुज भट्ट, जनता टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।